लेकिन क्रू में बदकिस्मती के साथ आज से कई साल कबल कई एक सीमेंट इंडस्ट्रीज वहां पे नस्ब की गई हैं जिनसे बहुत ज़्यादा आलूदगी निकल रही है। जो धुआं निकल रहा था आपके जंगलात जो हैं उसके बिल्कुल करीब हैं, हांगुल का एरिया है, टारसर मारसर बिल्कुल हैं। तो ये बता दीजिए, बंद करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मिनिमाइज कैसे धुआं उड़ रहा है उन फैक्ट्री से। क्रू पापोर के लोगों ने यह मुतालबा किया है कि कश्मीर ग्राउंड के जरिए वो जिंदगी भी बचाना चाहते हैं और किसान को भी बचाना चाहते हैं, माहौल को भी बचाना चाहते हैं। लेकिन हेल्थ का डाटा जो मंगाया तो इट वाज रियली अलार्मिंग, डेफिनेटली इट वाज अलार्मिंग। उसमें करीब 45,000 लोग थे जो डिफरेंट बीमारी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें कि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल हमने एक कैंपेन शुरू की है। कैंपेन का मकसद यही है कि हम अपने माहौल को कैसे साफ पाक रखें। क्रू पापोर के लोगों ने यह मुतालबा किया है कि कश्मीर क्राउन के ज़रिए वो ज़िंदगी भी बचाना चाहते हैं और किसान को भी बचाना चाहते हैं, माहौल को भी बचाना चाहते हैं। लेकिन क्रू में बदकिस्मती के साथ आज से कई साल कबल कई एक सीमेंट इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे नस्ब की गई हैं जिनसे बहुत ज़्यादा आलूदगी निकल रही है। हत्ता कि आजकल के दौर में मैं आपको यकीनन बता दूं कि जिस तरह से हमारे अफसरान मोहम्मद रफ़ी भट्ट के साथ मेरी बात हुई इस दफ्तर में, जिस तरह से ये पॉजिटिव सोच लेके इन इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं वाकई मुतासिर हो गया। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब सरकार का काम है कि किस तरह से फैक्ट्रियां तो बंद हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब पोल्यूशन को कम कर रहे हैं। इस पोल्यूशन के लिए हमारा बाज़ाब्ता तौर पर एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है। नाजरीन, अगर आप कुपवारा में रहते हैं, कुलगाम में रहते हैं, एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम इस पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। आज हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं रियासत पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर फॉर श्रीनगर मोहम्मद रफ़ी भट्ट साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ आने के लिए। तो जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है कि क्रू एरिया का जो पोल्यूशन लोड है, आपने हाल ही में वहाँ पर जाके देखा और जो आप मुझे पिक्चर्स बता रहे थे, हमने वीडियो भी दिखाया, वो दिखा रहे थे आप। और इसमें मैं ये बताता चलूँ कि सिर्फ 2 हफ्ता पहले मैं खुद उस एरिया में गया। अच्छा, हाँ बिल्कुल, लोगों ने बताया कि यहाँ पे डायरेक्टर साहब खुद आए थे, उन्हें बड़ी तारीफ़ें की आपकी। आप वाहिद डायरेक्टर हैं जिन्होंने वहाँ पे जाके खुद मुआयना लिया। नहीं, खैर ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ भी इस तरह का इशू होता है, क्योंकि क्रू जो है एक इंडस्ट्रियल हब है, एक रिकॉग्नाइज्ड हब है जहाँ पर रेड इंडस्ट्री का वजूद है। और रेड इंडस्ट्री का मतलब है द हाईएस्ट इंडस्ट्री जो हमारे पास एक कैटेगरी में आती है वो रेड है। तो रेड का मतलब ये भी मान सकते हैं डेंजर। रेड मीन्स डेंजर, क्योंकि इसमें जो उनका जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग में देयर इज़ लाइकलीहुड ऑफ जनरेशन ऑफ पोल्यूशन। और पोल्यूशन जनरेट करना जो है वो तो स्वाभाविक है इन एरियाज़ में। लेकिन हमारा जो ड्यूटी है, हमारी जो मेन हमारा टास्क है वो ये देखना है कि वो पोल्यूशन जो वहाँ पर हो रहा है उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। और कोई भी रेड इंडस्ट्री जो है वो ऐसे एस्टेब्लिश नहीं होगी, ऑपरेट नहीं करेगी जब तक ना उसके पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स और पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होंगे। इनकेस अगर वहाँ पर जो हम एक स्टडी करते हैं उनकी हर एक का अपना एक। ठीक है, आपका मानना बिल्कुल दुरुस्त है। जो हुआ है पीछे, क्योंकि अगर कोई गलत करेगा, हम आज रफ़ी साहब, शाहिद इमरान, हम उस गलत को गलती कहेंगे, हम उसको सही नहीं कह सकते हैं। जो पीछे हुआ है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हवाले से कैसे सर्टिफिकेट्स मिली है, लेकिन रफ़ी साहब बिल्कुल जो धुआं निकल रहा था आपके जंगलात जो हैं उसके बिल्कुल करीब हैं, हांगुल का एरिया है, टारसर मारसर बिल्कुल हैं। तो ये बता दीजिए, बंद करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मिनिमाइज कैसे धुआं उड़ रहा है उन फैक्ट्री से। हम बात करते चलें कि जो इस वक्त वहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है। तो आप मान रहे हैं वहाँ से निकल रहा है ये? देखिए, वहाँ पर करीब इस वक्त 6 से 7 सीमेंट इंडस्ट्री है जो काम कर रही है। हाँ, 7 इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्री ये एक इंडस्ट्री अभी बंद है। जो पर्सनल मेरा अपना ऑब्जर्वेशन था, ऑल्दो कई सारे यूनिट जो उसमें थे उन पे कुछ रिपेयर वगैरह और मेंटेनेंस चल रही थी, जो कि एक नॉर्मल रूटीन में होता है। लेकिन 1-2 इंडस्ट्री का बड़ा अच्छा मैंने देखा, मैकेनिज्म उनका ठीक है। जो भी हमारे रिक्वायर्ड पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स और डिवाइसेस हैं वो उनके ठीक है। उनका एक ऑनलाइन सिस्टम होता है,
एक ऑनलाइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो CPCB पोर्टल के साथ जुड़ा होता है कि उनके एमिशंस जो हैं वो CPCB के साथ वो बिल्कुल शेयर करते रहते हैं। इनकेस अगर उसमें कोई भी ब्रेक होता है, वो एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग उसमें होती है। इनकेस अगर कहीं उसमें कंटिन्यूस ब्रेक हो जाता है तो उनको एक नोटिस निकलता है कि आपका ये कंटिन्यूसली चल रहा था, ब्रेक क्यों हो गया। तो उसमें दे हैव टू एक्सप्लेन इट वाई दे हैव डन इट। और उसमें एक बताता चलूँ कि जो एक मेरा एक विज़िट करने का एक मकसद ये भी था, एक तो उनका पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स और डिवाइसेस देखते, दूसरा उनका जो ओवरऑल अपकीप है उस पूरे इंडस्ट्री का, बिकॉज एक सीमेंट इंडस्ट्री एक रेड इंडस्ट्री है। उस रेड इंडस्ट्री में हमको देखना है कि उनके जितने भी उनका जो ओवरऑल मैकेनिज़्म है, जो उनका जनरेशन एरिया है, प्रोसेसिंग एरिया है, दैट शुड बी नीट एंड क्लीन। उसमें जो मान लीजिए कि जिस तरीके से उनको रख रखाव करना है वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आई फाउंड कि सम ऑफ देम आर वायलेटिंग दैट। ठीक है, You found that yes, we found that they are violating that and we have taken note of that। उसके बाद उन तमाम लोगों से मेरी एक one-on-one मीटिंग हुई और उनको हमने ये बता दिया कि इन केस आपका ये सारा जो सिस्टम है अगर ये ठीक नहीं होता है विद इन 1 week or 2 weeks। so you have given the notes? Yes, we have put them on notice। Okay, they are on notice period. they are on notice period, उनको बता दिया है और आप ये ठीक कर दीजिए बिकॉज वेरी सुन वी आर अगेन गोइंग टू रिविजिट दैट एरिया। और इसके साथ एक और बात ये थी कि जो इनके पोल्यूशन जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम में अभी रिसेंटली एक डायरेक्शन आई है कि उनको अपने ऑनलाइन सिस्टम के साथ एक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाना है। इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है कि जिस वक्त प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन हो रही है तो उनका ऑनलाइन सिस्टम के साथ रब्ता है। इन केस अगर उनका ऑनलाइन सिस्टम ब्रेक हो जाता है फॉर एनी रीजंस, ठीक है, दैट कुड बी टेक्निकल रीजन, दैट मे बी बिकॉज ऑफ देयर ओन विश, कभी वो बंद कर लेते हैं। तो हाँ, तो ऑनलाइन सिस्टम में क्या हो जाएगा, जैसे वो एक इंटरलॉकिंग सिस्टम उनको लगाना है, वो हमने उनको बता दिया है, कुछ थोड़ा सा टाइम दिया उनको लगाने के लिए। वो सिस्टम जब लगेगा तो जैसे ही उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है, उनका जो रॉ मटेरियल का फीडिंग है वो बंद हो जाएगा। जो रॉ मटेरियल फीड हो रहा है वो बंद हो जाएगा। रॉ मटेरियल फीड होने का मतलब हो गया कि जो रॉ मटेरियल बंद हो जाएगा तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। तो वो एक इस वक्त एक स्ट्रिक्ट मेजर जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लिया और सेंट्रल CPCB की गाइडलाइंस भी आई उसमें, वी हैव कन्वेड टू देम एंड देयर विल बी ज़ीरो टॉलरेंस फॉर पोल्यूशन डेफिनेटली। दैट क्या अभी क्या है डॉक्टर साहब, ये जानना, क्योंकि आवाम का फ़र्ज़ है, आप सरबराह हैं पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन को काबू करने के हवाले से यहाँ पे कश्मीर में, आवाम का जानना ये फ़र्ज़ है। अभी क्या सिचुएशन है? ख्रू एरिया के ऐसा एक एरिया है जिसमें हाल ही में डिपार्टमेंट ने एक स्टडी की थी, पिछले साल की बात है। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो स्टडी हमने की थी, वहाँ का जो पोल्यूशन इंडेक्स था वो हमको चलते जी बिल्कुल, जो वहाँ का पोल्यूशन इंडेक्स था, वो पोल्यूशन इंडेक्स जो हमारी नॉर्मल लिमिट्स होती हैं उसके ऊपर आ रहा था। तो आपको यस, पिछले साल की बात है जब हमने एक स्टडी की थी इसमें, ख्रू और खनमो दोनों एरियाज़ में, ठीक है, वो इंडेक्स हाई जा रहा था, इंडेक्स हाई जा रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ने एक फ़ैसला किया है कि उसमें एक मोरेटोरियम इशू किया गया। मोरेटोरियम मीन्स कि नो न्यू इंडस्ट्री विल कम अप फॉर 2 years। फॉर 2 years, जब तक 2 साल पूरे होते हैं उसके बीच में हमारी स्टडी जो होगी वो लगातार रहेंगी उसमें। उसी के ज़िम्मन में हमारी फील्ड टीम्स यहाँ से जाती है, मेरा जाना भी उसी ज़िम्मन में था। और क्या होगा कि उसके बाद दोबारा रिव्यू की हो जाएगी। ये फरवरी 2021 की बात है जब ये मोरेटोरियम इशू हुआ था। मतलब 1 साल हो गया। मोरेटोरियम इशू हुआ है किस बेसिस पर? पोल्यूशन इंडेक्स पर, ठीक है। तो पोल्यूशन इंडेक्स पर जब मोरेटोरियम इशू हुआ, मोरेटोरियम किस पर था? एयर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। एयर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीमेंट यूनिट्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक किल्न्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइनिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ योर दिस स्टोन क्रशर्स एंड HMPs, मेनली यही पोल्यूटिंग है जो आपने देखे मेजर। तो मेजर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री के पर उसका बैन है, 2 साल का बैन है। ये फरवरी में 1 साल हो रहा है, अगले फरवरी तक ये बैन इन प्लेस होगा। दैट बैन कैन बी रिव्यूड ओनली अगर वहाँ की पोल्यूशन मेजर्स जो हैं वो कंट्रोल होंगे, उसके बाद हम किसी नई इंडस्ट्री को वहाँ पर अलो करेंगे। अदरवाइज ये मोरेटोरियम कश्मीर की बात कर रहे हैं कि ये ख्रू और खनमो में स्पेशल स्टडी हुई थी बिकॉज हमारे पास आए दिन कंप्लेंट्स आती रहती थी, बड़े सारे ग्रुप्स मेरे पास आते थे। तो आपके पास भी ख्रू के लोग आ गए? हाँ, ख्रू के लोग मेरे पास भी आए डेफिनेटली। तो उनका इसरार ये था कि फिर जब हमने स्टडी उसमें की, स्टडी में ये पाया कि जो हेल्थ डाटा मैंने वहाँ से मंगाया, हेल्थ का डाटा, COPD बिल्कुल उसके, तो हेल्थ का डाटा जो मंगाया तो इट वाज रियली अलार्मिंग, डेफिनेटली इट वाज अलार्मिंग। उसमें करीब 45,000 लोग थे जो डिफरेंट बीमारी में मुब्तला पाए गए,
चेस्ट डिजीज़ थे उसमें, हार्ट के इश्यूज़ थे, बाकी जो मेंटल एगोनीज थी वगैरह वगैरह ये थी। तो इट वाज अलार्मिंग। इट वाज अलार्मिंग एंड चूँकि ये सरकारी आंकड़े थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमको दिया था, तो दैट वाज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस स्टडी, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली देखिए, जो प्राइम कंसर्न है दैट इज़ हेल्थ ऑफ द पीपल। हेल्थ ऑफ द पीपल के बारे में, उनके बारे में, उसके लिए कोई भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ठीक है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बड़ी हाई लेवल की इंडस्ट्री है, बट दैट कांट बी केप्ट ऑन ए सस्टेन्ड बेसिस टिल हेल्थ। अगर हेल्थ का इशू है तो उसके बाद और कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो हेल्थ इज़ अ प्राइम कंसर्न, हेल्थ ऑफ द लोकल पीपल, हेल्थ ऑफ आवर क्रॉप्स, हेल्थ ऑफ द सेफ्रॉन जो भी है, दैट इज प्रायोरिटी नंबर 1। ये जो आपने नोट्स पीरियड उन सीमेंट फैक्ट्रीज के मालिकान को दिया है, नोट्स पीरियड में जो धुआं आपने वीडियो में, हमारे वीडियो में इनफैक्ट आपने देखा होगा, आपने खुद भी इस पे त्राई किया कि ये नहीं होना चाहिए था, तो ये बता दीजिए। उसमें कुछ लोगों का जो इसरार था कि देयर मशीन्स वर अंडर मेंटेनेंस, ठीक है। और वो आल्सो फाउंड कि 3 जगह पर वहाँ मेंटेनेंस चल रहा था उनका। उनके जो भी ये आए हुए थे, बाहर से लोग मंगाते हैं जो एनुअल मेंटेनेंस सब मशीनरी करते हैं ना, AMC जिसको बोलते हैं, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ दैट। बट इट डजंट मीन कि अगर वो मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उस वक्त भी धुआं उठ रहा है। हाँ, बट सम ऑफ देम वर टेलिंग कि दे आर अंडर मेंटेनेंस। और मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को और जो फील्ड अफसर है उनको हमने सर्विलेंस पर रखा है उनको। यस। तो आपने क्या अब फाइंड किया कि क्या क्या आलात उनको नस्ब करने हैं, क्योंकि मशीनरी भी बहुत ज़्यादा उनको लगानी है। देखिए, एडवांटेजेस ये है कि मेनली हमारे 2 टाइप की जो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स डिवाइसेस वहाँ पर लगते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा यूनिट कौन सी मशीन इस्तेमाल करता है। हमारे पास एक रोटरी टाइप किलन होती है, ठीक है, और एक VS की होती है, ठीक है। मैंने उनको बता दिया है कि आप कोई रोटरी टाइप किलन जो है वो ज़्यादा बेहतर फ्यूल को एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकती है, जिसमें कम धुआं निकलता है, ठीक है, विद इन परमिसिबल लिमिट्स। तो मैंने उनको बोला है कि यू हैव टू स्विच ओवर टू रोटरी टाइप, ताकि मिनिमम आपका जो है पोल्यूशन वहाँ से निकले। और उनके जो ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, ऑनलाइन सिस्टम हमने सभी के चेक किए, सभी के इस वक्त ऑनलाइन सिस्टम जो है वर्किंग कंडीशन में थे, लेकिन कुछ में डिसरप्शन आ रहा था बिकॉज ऑफ सर्टेन जो टेक्निकल फॉल्ट्स थे। उनको हमने कहा है कि किसी भी सूरत, और वी आर गेटिंग ऑनलाइन रिपोर्ट्स फ्रॉम देम मंथली, हमारे थ्रू जो डिस्ट्रिक्ट अफसर होते हैं, और ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, किनकी, जो यूनिट होल्डर्स की, कि वो हमारे पास रेगुलरली अपनी जो मॉनिटरिंग उनकी है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग की डिटेल हमारे पास दे दें। इट इज़ पार्ट ऑफ देयर जो हम इनको कंसर्न देते हैं, उसका एक पार्ट ये भी है कि वो रेगुलरली अपना जो उनके पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स और डिवाइसेस हैं वो चाकू चौबंद रखेंगे और ऑनलाइन डाटा हमको वो देंगे। और कई सारे उनके केसेस हमारे पास, कुछ लोगों के केसेस हमारे पास रिन्यूअल के लिए है। आई हैव केप्ट देम ऑन होल्ड। यस, will not be doing that until unless they do। अफसरान की जरूरत है, आप जैसे अफसरान की हमें जरूरत है। तो रफ़ी साहब ये भी बता दीजिए, इंडेक्स अगर आप चेक करते होंगे, पर्टिकुलरली आपने कोई डिवाइस वहाँ पे लगाया है? यस, हमारा अपना डिवाइस वहाँ पर है, हमारे मॉनिटरिंग स्टेशन अपना भी है वहाँ पर। हाँ, यस, हमारा अपना मॉनिटरिंग स्टेशन है, उसका भी डाटा जो है अगर आपको चाहिए हम उसकी कापी आपको दे सकते हैं, ठीक है ना। क्रू में भी है, खनमों भी है, हमारी रेगुलर वहाँ पर टीम जाती है और जो देखती है कि वेदर ये जो इनके पोल्यूशन लोड्स जो हैं वो विद इन परमिसिबल लिमिट्स है कि नहीं है। वी आर पुटिंग ए वेरी स्ट्रिक्ट विजिल ऑन देम। और देयर आर लैप्सेस, मैं आपको बताता हूँ, देयर आर लैप्सेस। सो रफ़ी साहब, अब थोड़ा सा क्रू से हट के, चूँकि प्रोग्राम में टाइम कम है, अब एक आम इंसान जो कश्मीर का इस वक्त आपको देख रहा है, लाखों की तादाद में कश्मीर ग्राउंड पे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कश्मीर के लिए, खासकर आलूदगी को रोकने के लिए एक बड़ा बोर्ड है, तो ये बता दीजिए, इस कमेटी के सरबराह, रीजनल सरबराह होने के नाते, एक आम इंसान अगर अपना यूनिट खड़ा करना चाहेगा किसी भी इलाके में, तो क्या प्रोसेस है, कैसे वो सर्टिफिकेट हासिल? देखिए, उसमें ऐसा है कि ये तो पहले देखना पड़ता है कि जो भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, जो भी एप्लीकेंट है, वो किस किस्म की इंडस्ट्री खोलना चाहता है। हमारे पास जनरली 4 किस्म की इंडस्ट्री है। सबके लिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट, सबसे पहले आपकी रेड इंडस्ट्री होगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यस, इसके बाद आपका ऑरेंज कैटेगरी के केस होते हैं। ऑरेंज कैटेगरी में आपकी क्रशर्स हैं, HMPs हैं, मिल्क फैक्ट्रीज भी कुछ हैं, और उसके अलावा फिर हमारा ग्रीन इंडस्ट्री है, और फिर लास्ट में वाइट इंडस्ट्री आती है, जो लीस्ट पोल्यूटिंग होता है या नेग्लिजिबल पोल्यूशन होता है। तो हम डेफिनेटली, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट का भी ये एंडेवर है कि मैक्सिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका भी एड्रेस हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने माहौल के साथ खिलवाड़ करें और हम इंडस्ट्री आए, बेशक आए,
लेकिन विद इन जो नॉर्म्स है, विद इन परमिसिबल लिमिट, इट शुड नॉट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय एनी मीन्स, क्योंकि हमारे पास आए दिन प्रायोरिटी हेल्थ है। प्रायोरिटी हेल्थ है, हेल्थ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। जो भी आपका इस वक्त यहाँ पर चल रहा है, मेरी पर्सनली ये है कि कोई भी इंडस्ट्री अगर लगती है, देयर शुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, देयर शुड नॉट बी एनी हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू दैट, बट एट द सेम टाइम वी आर आल्सो एनकरेजिंग पीपल टू कम, क्योंकि इस वक्त जब इंडस्ट्रियलाइजेशन एक डिफरेंट सिमत इख्तियार कर रही है, गवर्नमेंट का भी एंडेवर है कि मैक्सिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और इवन इंडस्ट्रियल नई पॉलिसी जो इंडस्ट्रियल नई पॉलिसी आई उसमें भी लोगों को और ख़ासकर यूथ को एडवांटेज हो रहा है। और हमारे जो इस वक्त नई पॉलिसी के तहत जो डिफंक्ट यूनिट्स थे या जो एस्टेब्लिश नहीं कर सके थे, खरीव, खनमो में, लसीपुरा में, ठीक है, जो बड़े हमारे इंडस्ट्रियल हब्स हैं, तो उनको भी गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया है, क्या उनकी जो रजिस्ट्रेशन थी उनको जून के एंड तक उनको एक्सटेंड कर दिया है। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं, आए दिन हमारे पास बड़े सारे एप्लीकेशंस आती हैं, लेकिन जो भी हमारे नॉर्म्स हैं पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री के लिए, वो हम पूरा उनसे फॉलो करवाते हैं और उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। पोल्यूशन का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे पास ज़ीरो टॉलरेंस है। आप ये मान के चलिए कि देयर इज़ एब्सोल्युटली ज़ीरो टॉलरेंस, नो कंप्रोमाइज़ इन इट। देयर कैन बी लैप्सेस, मैं आपको बताता हूँ, देयर कैन बी लैप्सेस। जैसे मैंने खुद देखा वहाँ पर, और उसके बाद मैंने पूरी इंडस्ट्री जो थी रेड इंडस्ट्री, उनके साथ जो मैंने मीटिंग की 1-on-1, देयर वाज अ क्लियर मैसेज टू देम। आप चूँकि आप वहाँ पर गए हो, आप उनसे पूछ लीजिए, उनसे फीडबैक पूछ लीजिए। मैंने उनको बता दिया कि योर इंडस्ट्री विल सस्टेन बियॉन्ड द मोरेटोरियम पीरियड ओनली अगर आप अपने पोल्यूशन लोड्स को विद इन परमिसिबल लिमिट्स करोगे, नहीं करोगे तो यू हैव टू एग्जिट, सीधी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत ठीक है, थैंक यू। आप जैसे अफसरान को। तो नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बात कर रहे थे डायरेक्टर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रफ़ी साहब। सीधे तौर पर इनका मानना है कि लैप्सेस हो सकते हैं, लेकिन जहां तक इनके किरदार और इनके काम का ताल्लुक है, इनके डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, पोल्यूशन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस का ऐलान हो चुका है। और ख़ासकर जहां तक खनमो और क्रू की बात उन्होंने की, नोटिस पीरियड सर्व कर दिया गया है तमाम इंडस्ट्रीज़ को कि अगर आप अपने आलात को नस्ब करना चाहते हैं पोल्यूशन को काबू करने के हवाले से, ठीक है, अगर नहीं तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत